हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपन यूट्यूब चैनल एमपी जीके जीएस में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी करिएगा और लास्ट में भी बताइएगा कि 30 क्वेश्चन में से आपने कितना सही किया। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। करा कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य नमक। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य नमक। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवहन का। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। किसका उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवहन का। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन की खोज की थी किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंटिंग ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंटिंग ने। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किसके द्वारा किया जाता है। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा। याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक मिश्र धातु है। निम्नलिखित में से कौन एक मिश्र धातु है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टील। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन एक मिश्र धातु है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टील। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाँस गैस, जिसे हम लाफिंग गैस बोलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब वह क्या होता है, तो ऑक्सीजन में जलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, याद रखना, सोडियम। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि फेदम है। फेदम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेदम एक माप है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, याद रखना, फेदम एक माप है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि रिक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है। रिक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, याद रखना, भूकंप की तीव्रता को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबल। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिप्सम से। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, याद रखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिप्सम से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन कीड़ों पर न्यूनतम अनुसंधान हो रहा है। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन कीड़ों पर न्यूनतम अनुसंधान हो रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेजर कीड़े पर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लेजर कीड़े पर, याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। आकाश के नीले दिखाई देने के मुख्य कारण क्या है, तो इसका सही आंसर देगा वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का परिकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर देगा वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों के परिकरण के द्वारा क्या होता है, तो आकाश नीले दिखाई देता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
कर कि तेज गति से आता हुआ वाहन गर्म हॉर्न हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होता है। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक सुनाई देता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अधिक सुनाई देता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कर सूती व ऊनी रेशों में अंतर कैसे ज्ञात किया जा सकता है। सूती व ऊनी रेशों में अंतर कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसे जलाकर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सूती व ऊनी रेशों में अंतर कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलाकर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। बर्फ पर दाब बढ़ाने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा गलनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बर्फ पर दाब बढ़ाने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसका गलनांक घट जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं इसलिए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सफ़ेद कपड़े उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन गलत कथन कौन सा है। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा पारा पानी पर तैरता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पारा पानी पर तैरता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकता है क्योंकि उन्हें किससे सहायता प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक वेव से। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक वेव से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉक्साइट से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा याद रखना एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉक्साइट से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कर कि कैलोरी की मापन इकाई है। कैलोरी की मापन इकाई है किसकी इकाई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्मा की। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कैलोरी किसकी इकाई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्मा की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि सूर्य उदय होते समय वह डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि घरों में विद्युत संयंत्र किस क्रम में जोड़े जाते हैं। घरों में विद्युत संयंत्र किस क्रम में जोड़े जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समानांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा घरों में विद्युत संयंत्र किस क्रम में जोड़े जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समानांतर क्रम में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि लोहे में जंग लगना एक क्या है। लोहे में जंग लगना एक कैसी क्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक क्रिया। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लोहे में जंग लगना एक कैसी क्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक क्रिया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है किससे बना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन से। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन से। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि लोहे पर जंग लगती है। लोहे पर जंग लगती है किसके कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के कारण। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जैसे फेरिक ऑक्साइड से
जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारीय फेरस तथा फेरिक कार्बोनेट से। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, याद रखना।